नमस्कार दोस्तों। देखिए, अपन कैलेंडर के अंदर कल पढ़ रहे थे फर्स्ट टाइप के अंदर की किसी भी दिन का वार याद करना। अब देखिए, उस टाइप के ऊपर अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं अपन, कोई भी दिन होगा यानी कोई भी दिनांक दी गई होगी और अपने को वार निकालना है। तो इससे पहले थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, अपने को याद क्या रखना है। 0 से लेकर 6 तक ये आंसर आएंगे अपने, और इनके ऊपर क्या वार लिखा हुआ होगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अपने जो भी आंसर आएंगे 0 से लेकर 6 तक आएंगे, और अपन जो भी अपना आंसर आएगा, जैसे 2 आ गया तो अपन डायरेक्ट क्या बता देंगे उस दिन को, क्या है, मंगलवार। एक अपने को ध्यान में रखना है 5310, कल बताया था मैंने, सिर्फ याद ये रखना है। ये तो अपन डायरेक्ट वैसे ही कि जितने भी विभाग होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, छुट्टी रविवार को ही होती है। वैसे तो शनिवार और रविवार को होती है, लेकिन जितने भी विभाग हैं सभी विभागों में छुट्टी रविवार को ही होती है। तो इस तरीके से याद रख लेना कि जिस दिन अनुपस्थिति होती है उस दिन 0 का मतलब रविवार, और फिर उसके आगे 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को गुरुवार, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार। ये हो गया 5310। ये याद रखना है। लगातार 100 वर्षों में हो गए, लगातार 200 वर्षों में, लगातार 300 वर्षों में और लगातार 400 वर्षों में। लगातार 400 की बात करें या लगातार 800 की बात करें या लगातार 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, यानी कहने का मतलब जो 400 से डिवाइड हो जाए तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 0। अब देखिए, लीप वर्ष और साधारण वर्ष अलग अलग कैसे करते हैं, कल वाले वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है। अब दूसरी बात, ये तो हो गया और एक ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष अलग अलग करेंगे। तो लीप वर्ष को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और साधारण वर्ष को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे अपने को टुकड़े करने पड़ेंगे। किस तरीके से? सन दी जाएंगे अपने को, जैसे 16 नवंबर 2005 दे दिया, 5 अगस्त 1798 दे दिया, 3 नवंबर 1890 दे दिया, 5 अगस्त 1982 दे दिया, इस तरीके से। तो जब भी 1700 की बात आएगी या 1800 की बात आएगी या 1900 की बात आएगी या फिर 2000 की बात आएगी, आगे चाहे 1605 हो, चाहे 1600 हो, चाहे 1400, 1300, 1200, किसी भी तरीके से हो जाए। 1700 को किस तरीके से टुकड़े करें? 1700 के टुकड़े कर रहा हूं मैं 1500 और 200 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि 200 के तो मैं 3 लिख दूंगा, लेकिन फिर मेरे को 1500 के अलग अलग टुकड़े करने पड़ेंगे। तो इसके बजाय मैं क्या करता हूं, 1600 प्लस कर देता हूं 100। अब जब भी अपना क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कोई 1705 की कोई दिनांक दी हुई है, तो अपन 1600 प्लस 100 का तो एक साथ निकाल देंगे और फिर 5 का अपन अभी आगे सीखेंगे। यदि मैं 1800 की बात करूं तो 1600 प्लस क्या हो जाएगा, 200। यदि मैं 1900 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1600 प्लस क्या हो जाएगा, 300। और 2000 की बात करूं तो मैं क्या लिख दूंगा, 2000 डायरेक्टली 2000 के 0 हो जाएंगे। अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आया कि सर 1600 प्लस 300 कर रहे हैं आप, मैं इसको ये लिख देता हूं कि 1600 प्लस 200 प्लस 100, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि 1600 में मैं 0 करूंगा और पहले मैं 300 में क्या लिख रहा था, 1, तो यानी कुल मिला के 1900 तक 1 आ रहा था, विषम दिन। अब यदि आप 300 की जगह 200 और 100 लिखते हैं तो 200 में कितने हैं, 3, 100 में कितने हैं, 5। तो देखिए साहब, 5 और 3 कितने हो गए, 8। वापस फिर 8 को क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो चाहे आप 1600 प्लस 300 लिखें, चाहे आप 1600 प्लस 200 लिखें, 1600 प्लस 200 प्लस 100 लिखें, एक ही बात। अब देखिए, अपन इस टाइप पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। एक बार अभी अपन ले रहे हैं 2000 की सन के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो ले। पहले तो बात करते हैं आज की दिनांक। देखिए, आज दिनांक है 10 मई 2020। ये क्या? अब देखो,
अपन डायरेक्ट भी करने लग जाएंगे। जब 15-10 क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद अपन डायरेक्ट करेंगे, और अब मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट किस तरीके से करें, एकदम शॉर्ट कैसे करें। यानी इसी क्वेश्चन का आंसर मात्र और मात्र आप 15 सेकंड में निकाल देंगे। अब देखिए साहब, अपने को क्या करना पड़ेगा, 2020 की दिनांक दी हुई, इससे पहले अपने को 2019 तक के सारे विषम दिन निकालने हैं। तो देखिए मैं लिख रहा हूं 2019, इधर लिख दिया मैंने 2020। सिर्फ और सिर्फ एक बार सीखने का तरीका है, बाद में आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के अंदर जब भी आप एग्जाम के अंदर हल करें तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि एक तरफ 2019 लिखेंगे एक तरफ 2020 लिखेंगे। जब आप सीख जाएंगे उसके बाद ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो साहब, 2019 के टुकड़े करूंगा तो मैं कर दूंगा 2019। अब देखो इसके अंदर विषम दिन कितने होते हैं, 0 होते हैं, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, कुछ भी हो चाहे। तो बताइए 2000 के अंदर कितने हो गए विषम दिन, 0। अब मैं बात करता हूं इन 19 वर्षों की। ये 19 वर्ष पहले तो ये समझिए कि कौन कौन सी है। ये है 2001, 2002, 2003, 2004, इस तरीके से चल के 2019 तक आती है। तो देखिए साहब, इसके अंदर अपन यदि डायरेक्ट बात करें, 2004 है एक तो लीप वर्ष, एक 2008 है, एक 2012 है, एक 2016 है, ये 4 है। अब यहाँ पे तो 19 है, अपन ने इस तरीके से निकाल लिया कि 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। मान लीजिए यहाँ पे 2072 होती तो अपन इस तरीके से थोड़ी निकालते। तो अपन किस तरीके से निकालेंगे, पिछले वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष के अंदर ये देखिए ये 19 वर्ष है, ये लगातार ही है। और अपन ने ये सीखा भी था पिछले वीडियो के अंदर कि लगातार वर्षों के अंदर जब भी अपन लीप वर्षों को अलग करते हैं तो अपन क्या करते हैं, उस संख्या के अंदर 4 से डिवाइड करेंगे। और 19 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो भागफल लिखेंगे या शेषफल, भागफल लिखेंगे, तो 4 बार डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4। अब देखिए इस 19 वर्षों में 4 लीप हो गई तो शेष कितनी बची, 15। तो ये 15 क्या हो गई, साधारण। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं या ना करूं एक ही बात है, तो डायरेक्ट ही छोड़ देते हैं। तो देखिए 4 × 2 कितना हो गया, 8। अब देखो 15 और 8 23 हो गए, 23 + 0 23। तो 23 को मैं क्या लिखूंगा, देखिए 23 को मैं 7 से डिवाइड करके पहले ही संख्या को छोटी कर देता हूं, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2। या फिर देखिए आप इस तरीके से यहीं पे भी और भी छोटी कर सकते हैं संख्या को। 15 को मैं लिख सकता हूं 1, 8 को लिख सकता हूं 1, 1 + 1 2, 2 + 0 2। तो बात तो एक ही है। अब मैं 2020 के अंदर आता हूं मई तक। देखिए साहब, जनवरी में आया 3, फरवरी में कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि जो फरवरी अपन काम में ले रहे हैं वो लीप वर्ष की है, यानी 2020 की है, तो ये लीजिए 1। मार्च 3, अप्रैल 2, मई को देखिए अब क्या लिखेंगे, मई को या तो अपन लिखें 10, लेकिन 10 की बजाय अपन क्या लिखते हैं, 3। अब वो इस तरीके से नहीं लिखा है कि मई के अंदर 31 दिन होते हैं तो 31 को मैंने 3, नहीं, क्योंकि मई के अपन कितने दिन काम में ले रहे हैं, 10 दिन काम में ले रहे हैं। तो 10 ने लिखने की बजाय मैंने कितना लिख दिया, 3। क्यों लिख दिया, क्योंकि 7 से डिवाइड करके मैंने जो शेषफल आया था वो लिख दिया। तो आप देखिए साहब, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, कुल कितने हुए 12। और 12 और 2 कितने हो गए 14। और 14 को मैं क्या लिखूंगा, 0। और वार क्या हो जाएगा, रविवार। तो आज वार क्या है, रविवार। या फिर आप इस तरीके, इधर से आपने 2 निकाल रखे हैं, 3 3 6 1 7, छोड़ दीजिए, 7 हो गया। 7 का मतलब 0 ही होता है, 7 14 28 को छोड़ दीजिए डायरेक्ट। बचे कितने, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो ये भी क्या हो गए, कट गए। वापस क्या बचा, 0 0 को क्या हो गया, रविवार। अब देखिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 5 मार्च 2007। 10-12 क्वेश्चन करेंगे अपन। अब देखिए किस तरीके से निकालें। 2007 के कितने दिन काम में आ रहे हैं, 5 मार्च तक आ रहे हैं। तो पहले तो अपने को टुकड़े करने पड़ेंगे 2006 के। तो 2006 के मैंने टुकड़े किए, 2000 और क्या हो गया 6, इसमें कितने हो जाएंगे 0। ये 6 लगातार वर्ष हैं, इसमें लीप कितनी होगी, 4 से डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड हो गया।
एक लीप हो गई, 5 क्या हो गई साधारण वर्ष। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं या ना करूं एक ही बात है। तो देखिए ये कितना हो गया 2, 5 2 7 प्लस 0 क्या हो गया 7, तो पीछे को छोड़ दीजिए। अब आते हैं 2007 के अंदर। 2007 के अंदर जनवरी की बात करेंगे तो कितना आ गया 3, फरवरी साधारण वर्ष की है तो 0, मार्च को क्या लिखेंगे 5, 5 और 3 कितने हो गए 8, इधर 0 है इधर 8 है, तो बचा क्या बोलो 1, क्योंकि 8 प्लस 0 8 हो गया, और 8 का क्या बचेगा 1, और 1 पे वार अपना क्या है सोमवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं अपन 20 जून 2010 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 20 जून 2010 का किस तरीके से निकालेंगे। पहले तो अपने को निकालना है 2009 का। अब देखिए एक बार बता देता हूं कि 2000 का आप डायरेक्ट कैसे करें, डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे निकालें। देखो आप यदि बिना पेन चलाई करते हैं तो कैसे करेंगे, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा साहब कि 2009 है, 2009 तक आपने किए कि 2000 और क्या हो गया 9 हो गए। यदि आप फिर भी नहीं कर पाते तो किस तरीके से, एकदम शॉर्ट तरीके से कि 2009 तक एक साथ निकालिए, 2000 को छोड़ दीजिए क्योंकि 2000 के अंदर कितने होंगे 0, बचा कितना 9। अब आप दिमाग लगाइए कि 9 के अंदर लीप कितनी है 2, 9 के अंदर 2 लीप और 7 साधारण। अब 7 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आ गया, ये भी छोड़ दीजिए। 2 को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। क्यों किया, क्योंकि ये 2 क्या है लीप वर्ष, तो कुल कितने हो गए 4। अब आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि 2009 के पीछे के कितने आ रहे थे 4, 2009 तक का निकाल लिया। अब अपन डायरेक्ट कैसे करें, जनवरी की बात करते हैं। 2010 के अंदर जनवरी में होते हैं 3, पीछे के कितने 4, माइंड में तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यदि आप पेन नहीं चला रहे हैं। तो 4 जनवरी के कितने 3, 4 और 3 कितने हो गए 7, छोड़ दीजिए वापस। फिर 2010 की फरवरी में आइए तो फरवरी में कितने 0, मार्च में कितने 3, 0 प्लस 3 3 हो गए। फिर अप्रैल में कितने 2, 3 और 2 5, फिर मई में कितने 3, 5 और 3 कितने हुए 8, 8 का क्या बचा 1। आप आ गए मई तक। अब आपको किस में आना है जून में। जून का 20 लेंगे, लेकिन 20 की बजाय अपन क्या लेंगे 6 लेंगे, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे 6 शेषफल बचेगा, पीछे का 1 बचा हुआ है। 6 और 1 कितने हो गए 7, और 7 को क्या लिखेंगे 0, और वार क्या आएगा रविवार। बिना पेन चलाए अब मैं पेन चला के करके बता देता हूं। यहां तक तो 2009 तक तो 4 आया। अब देखिए 2010 के अंदर करेंगे, जनवरी को क्या लिखेंगे 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3 और जून को क्या लिखेंगे 6। अब देखिए 4 और 3 7, छोड़ दिया। अब देखो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 6 कितने हो गए 14, और 14 को मैं वापस क्या लिखूंगा 0, और 0 पे क्या आएगा रविवार। और क्वेश्चन करते हैं 2000 की। जैसे अपन ले रहे हैं कि 5 जुलाई 2015 लेते हैं, कैसे करें बिना पेन चलाए। देखो आपके दिमाग में किस तरीके से चलना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। आप सोचेंगे कि 2014 के एक साथ निकालने बिना पेन चलाए। देखिए 2014 के एक साथ निकालने हैं तो आपने टुकड़े कर दिए 2000 और 14, 2000 को छोड़ दीजिए क्योंकि 2000 के अंदर कितने होंगे 0 होंगे। अब वर्ष कितनी बची लगातार 14 वर्षों की। अब ये जो 2015 के अपन काम में ले रहे हैं ये बाद में करेंगे, 2014 के करेंगे। तो 2014 के अंदर लीप वर्ष कितनी होती है 3, 14 में से 3 लीप हो गई और 11 क्या हो गई साधारण। अब देखिए 11 तो साधारण हो गई और 3 क्या हो गई लीप। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, 3 इंटू 2 कितने हो गए 6, और इधर कितने 11, 11 और 6 कितने हो गए 17, और 17 का क्या बचा 3। यानी 2014 तक का काम खत्म। अब आएंगे अपन किसमें 2015 में। अब देखो जनवरी में कितने हैं 4, सॉरी जनवरी में कितने 3, पीछे के 3 है, 3 और 3 6, साथ में लेके चलते हैं। जनवरी तक कितने हो गए अपने 6, फरवरी में क्या है साधारण वर्ष के तो 0, तो कितने हो गए 6 हो गए। मार्च में कितने मिलेंगे 3, तो बताइए 3 6 तो पीछे और रखे थे, और मार्च के दिन 6 और 3 9, और 9 को अपन क्या कर देते हैं 2 रखते हैं। अप्रैल के अंदर आएंगे, अप्रैल में फिर 2, तो 2 और 2 4, और मई में कितने आएंगे 3, 4 और 3 7, यानी मई तक क्या हो गए 0 ही हो गए। अब जून में क्या बचा 2 बचा, और जुलाई में कितना बचा 5, 5 और 2 7, 7 का क्या हो जाएगा 0, वापस क्या आ गया रविवार। अब देखिए साहब
2014 और 2015, ठीक है। इसके टुकड़े करेंगे तो 2000 और क्या करेंगे 14। जब आप बार बार क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 14 और 15, डायरेक्ट करो कि 14, 2000 के तो छोड़ दिए, 2000 के अंदर 0 थे, 14 के करेंगे तो 14 के अंदर कितने आ गए, लीप आ गई 3, 4 से डिवाइड किया और 11 साधारण, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 6, 11 और 6 17, और 17 को क्या लिख दिया मैंने 3। आगे इस 2015 में लिख देता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और क्या आ जाएगा जुलाई। अब देखो साहब 5 और 2 7 काट दिया मैंने, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, और 11 और 3 कितने हो गए 14, वापस क्या हुआ 0, और वापस क्या आ जाएगा रविवार। एक और उठा लेते हैं, चलो देखिए, चलो अपन लेते हैं 31 दिसंबर 2009। अब देखिए साहब 31 दिसंबर 2009 को वार ज्ञात करेंगे। अब कुछ विद्यार्थी देखो ये तरीका बता दिया, लेकिन कुछ दोस्त किस तरीके से करेंगे कि 2008 तक का निकालेंगे और फिर जनवरी का, फरवरी का, इस तरीके से दिसंबर तक ऐड करेंगे। तो बेटर तरीका कौन सा रहेगा, आप थोड़ा सा सोचिए कि मैं 1 जनवरी 2010 का निकाल लूंगा और एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं 31 दिसंबर 2009 निकाल रहा हूं। 31 दिसंबर 2009 की बजाय 1 जनवरी 2010 2-5 सेकंड कम समय में होगा, कंफर्म है। तो आप 31 दिसंबर 2009 का मत निकालिए, आप तो 1 जनवरी 2010 का निकाल लीजिए और फिर क्या करेंगे एक दिन पीछे चले जाएंगे। देखो कैसे, अब क्वेश्चन तो यही हल कर रहा हूं मैं, 1 जनवरी 2010 का निकाल लेता हूं। किस तरीके से निकालूंगा, बिना पेन चलाए निकाल लूंगा मैं। 2009 के निकालने हैं मेरे को एक साथ, 2009 तक का क्लियर करना है। 2009 का क्लियर करूंगा तो 2000 + 9 हो गया, तो 2000 के अंदर बताओ कितने हो गए 0 हो गए, बची कितने 9। अब 9 के अंदर उन 9 वर्षों के अंदर लीप वर्षों की बात करता हूं तो लीप होंगी 2, साधारण होंगी 7। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्यों किया, क्योंकि एक लीप वर्ष के अंदर एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं 2। इसको मल्टीप्लाई 1 से करो या मत करो, 7 × 1 तो 7, इसको तो छोड़ दीजिए डायरेक्ट, कितने बचे 4। अब देखिए अब ये 4 हो गई, आपको 1 जनवरी 2010 तक आना है तो 1 2010 का तो 1 ही आएगा, 4 और 1 कितने हो गए 5। अब देखिए 5 को वार क्या होता है, 5 को वार देख लीजिए शुक्रवार होता है, लेकिन ये शुक्रवार कब है 1 जनवरी 2010 को है और अपने को किसका निकालना है 31 दिसंबर 2009 को, तो इससे अपने एक दिन पीछे चले जाइए और वार क्या हो जाएगा गुरुवार। ये तो था 2000 की बात थी, 2000 की जितनी भी सन थी। अब अपन 1900 की बात करते हैं, फिर 1800 की बात करेंगे, 1700 की बात करेंगे। देखिए साहब यदि आप 15 या 20 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद आप बिना पेन चलाए या फिर आप कम से कम पेन चला के मात्र 15 सेकंड के अंदर बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से हल कर देंगे। आप ट्राई कर सकते हैं किसी भी बुक से क्वेश्चन देख के कीजिए, मैं गारंटी लेता हूं 10 या 15 क्वेश्चन कर लीजिए आप इस मेथड से और उसके बाद आराम से आप कर देंगे। न रटना है, न कुछ और, न कोई सूत्र है, सिर्फ और सिर्फ 53 याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं अपन 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 20 मार्च 1995। 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो देखो अब देखिए इसके अंदर क्या रहेगा। पहले अपने को 1949 2000 की बजाय ये थोड़ी सी इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा होगी, क्योंकि अपने को 1600 + 300 + इस तरीके से करना पड़ेगा। अब देखिए 1950 दे रखा है यहाँ पे, अपने को पहले 1949 के एक साथ क्लियर करने। ये लीजिए साहब 1949, इधर 1950 के अंदर जो भी आ रहे हैं वो बाद में बात करेंगे। 1900 के टुकड़े करूंगा मैं, 1600 349 हो गए, इसमें होते हैं 0, 300 में कितने होते हैं 1। अब इन 49 वर्षों की बात करता हूं, इन 49 वर्षों के अंदर लीप वर्ष कितनी है, साधारण वर्ष कितनी है, ये अपने को अलग अलग करना है। किस तरीके से करेंगे, 4 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करूंगा 12 बार डिवाइड होता है, 12 बार डिवाइड होता है तो 12 तो क्या हो गई लीप वर्ष। 49 में से 12 निकालेंगे कितने बच गए 37,
और ये 37 क्या है, साधारण वर्ष। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो, चाहे इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। 12 इंटू 2 कितने हो गए, 24। 24 को मैं डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट लिखेंगे अपन, क्योंकि ये कोई नहीं देखता है कि आप रफ कार्य कितना कर रहे हैं, सिर्फ आपका आंसर आना चाहिए, वो भी शॉर्ट में। यदि आप छोटी छोटी चीजें लिखेंगे तो जो क्वेश्चन 20 सेकंड में होता है वो क्वेश्चन आपका 40 सेकंड के अंदर होगा। कुछ माइंड के अंदर कैलकुलेशन करेंगे तभी आपको टाइम कम लगेगा। देखो 12 इंटू 2 कितने हो गए, 24। 24 को मैं लिख देता हूँ 3, क्योंकि 21 का 0 हो जाएगा। 37 को मैं लिख देता हूँ 2, और डायरेक्ट मैंने लिख दिया 3 2 5 1 6। 1950 के अंदर आऊंगा। अब देखो मैं तो आपको समझा रहा हूँ बोर्ड पे, यदि आप डायरेक्ट करें तो कैसे करें। 1950 के अंदर 26 जनवरी है। अब आप क्या है, आप जब पीछे पड़ जाते हैं क्वेश्चन के तो आप इतना तसल्ली से करते हैं कि यदि 3 + 2 5 1 इस तरीके से धीरे धीरे योग करते हैं, तुरंत 3 2 5 1 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1950 तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनवरी के अंदर आपको सपट दिखाई दे रहे हैं, 26 दिन है। 26 को मैं क्या लिख दूंगा 5, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 को मैंने क्या कर दिया 4, और 4 पे क्या हो जाए गुरुवार। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें मत लिखा करो। 5 हो गया, 26 को मैंने 5 लिखा क्योंकि जनवरी काम में आ रही, 6 5 11, और 11 को क्या हो गया 4, और 4 पे क्या हो जाए गुरुवार। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये तो हो गई 1947 और ये हो गई 1946, ठीक है। अब आप किस तरीके से करें सॉल्व, 1946 तक निकालना है तो आप पहले टुकड़े करेंगे, ये भी नहीं लिखते हो तो अभी देखो किस तरीके से करोगे। दिमाग में थोड़ा सा सोचिए कि 1947 से पहले 1946 तक का क्लियर करना है। 1946 के टुकड़े करेंगे तो 1600 + 300 + 46 होंगे। तो 1600 को तो मेरे को लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1600 में 0 होंगे। 300 में कितने होंगे 1, ये लीजिए मैंने 1 लिख दिया, और इधर मैंने 46 लिख दिया। अब मैं 46 के अंदर लीप बताऊंगा कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे 11 बार, तो 11 तो लीप हो गई, और 35 क्या हो गई साधारण। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब देखो 35 का कोई रोल ही नहीं है, काट दीजिए, क्योंकि 35 से 0 बचेगा। 11 × 2 22, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2, पीछे का 2। अब आ जाइए जनवरी के अंदर, तो 1947 के अंदर जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, और अगस्त का क्या आ जाएगा 1, क्योंकि अगस्त के 15 ही दिन काम में आ रहे हैं। अब देखो डायरेक्ट इस तरीके से काटो कि 2 2 4 3 7, 3 3 6 1 7, कितना बचा 5, 5 पे क्या जाएगा अपना वार आ जाएगा शुक्रवार, हो गया। अब देखिए साहब, अब ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, 1994 तक का अपने को एक साथ क्लियर करना है। किस तरीके से करेंगे, 1600 + 300 + 94, तो 1600 के अंदर कितने आए थे 0, 300 के अंदर कितने 1। अब अपने को 94 को अलग अलग करना है। भूलवश आप यहाँ पे 95 मत लिख देना, वरना फिर आगे आप क्या लिखेंगे। 94 को देखो 4 से डिवाइड करता हूं 23 बार, कितने आ गए 23। 23 तो इसमें लीप है, 94 - 23 कितनी बची 72, सॉरी 71, ठीक है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं नहीं करता हूं, यदि करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि साधारण। देखो 23 × 2 46, 46 के कितने बचे 4, यहाँ पे कितना बचा 1, पीछे कितने बचे 6, कहानी खत्म। 1995 के अंदर आएंगे, जनवरी कितनी 3, फरवरी 1995 क्या है साधारण वर्ष है 0, और मार्च को क्या लिखूंगा मैं 20 की बजाय मैं लिख देता हूं 6, क्यों, क्योंकि 7 से डिवाइड किया, 6 कितना आ गया 6, 6 3 9, 9 और 6 15, और 15 को मैं क्या लिखूंगा 1, और वार क्या आ जाएगा सोमवार, वार क्या आ जाएगा सोमवार। या फिर यदि आप 20 लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 और 3 23, 23 और 6 कितने हो गए 29, 29 को फिर मैं क्या लिखूं 1 लिखूं, बात एक ही है। अब देखिए अपन आगे चलते हैं, 1800 वाले क्वेश्चन करते हैं। देखिए
5 अप्रैल 1805 का वार ज्ञात करना है। किस तरीके से करेंगे, पहले अपने को 1804 के करने हैं, ठीक है। सिर्फ मैं आपको एक बार तरीका बता रहा है, लेकिन आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 1804 इधर लिखें 1805 इधर लिखें, ठीक है। जब आप ये तरीका आराम से सीख जाएंगे 15-20 क्वेश्चन करने के बाद, तो ये कोई जरूरी नहीं है आप 1800, आप तो डायरेक्ट लिखेंगे 1600 प्लस 200 प्लस 4, 1600 के अंदर 0 और 200 के अंदर कितने आ गए 3, पीछे 3 बचा और इस 4 का अलग निकाल लीजिए। ये लीजिए 1600, 200 और 4, इसमें आ गए 0, 200 में कितने आएंगे 3, इस 4 में 1 लीप और 3 साधारण, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब देखो 2 तो ये 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 प्लस 0 8, तो बोलो 8 को मैंने क्या लिख दिया 1, पीछे का 1 बचा है। 1805 में आएंगे जनवरी 3, फरवरी 0, क्योंकि साधारण वर्ष है। मार्च 3, अप्रैल 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, और 12 को मैं क्या लिखूं 5, और 5 पे वार क्या आएगा शुक्रवार। अब देखिए 3 जुलाई 1850 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को 1849, यहाँ पे लिख दिया 1850। ये तो एक बार स्टार्टिंग है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे यदि आप 1850 लिख देंगे तो यहाँ पे आप 1851 कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे गलती नहीं होगी। आप फिर ये सोच, यहाँ पे 1850 लिख देंगे तो आप यदि यहाँ पे 1851 लिखेंगे फिर आप सोचेंगे कि यार 1851 कहाँ से आ गए। तो स्टार्ट में आप इसी तरीके से करें ताकि गलती ना हो। इसके टुकड़े करते हैं 1600, 200 और 49, इसमें कितने आ गए 0, इसमें 200 में कितने होंगे 3। अब 49 की बात करता हूँ, 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड होगा 12 बार, 49 माइनस 12 बचे 37, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कितना बचा 3, 37 का बचेगा 2, 3 2 5 3 8, 8 का क्या बचा 1। 1849 तक कहानी खत्म। 50 की बात करते हैं, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2 और जुलाई को मैं क्या लिख रहा हूँ 3। उस तरीके से नहीं लिख रहा हूँ 31 है, यहाँ पे दिन ही केवल 3 काम में आ रहे हैं। 2 2 4 3 7, 3 दिन 6, 3 9, 9 1 10, क्या बचेगा 3, 3 पे वार क्या हो जाएगा बुधवार। अब देखिए साहब इसकी बात करते हैं। अपन ने लिखा पहले 1821 और फिर लिख रहे हैं अपन 1822। अब इसके टुकड़े कर रहे हैं 1600, 200 और 21। अब देखो साहब 1600 के अंदर कितने हो गए 0, 200 की बात करता हूं तो 200 के अंदर विषम दिन कितने हो जाएंगे 3। अब 21 की बात करते हैं, 21 में लीप वर्षों की बात करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 21 में से 5 तो लीप है तो 16 क्या है साधारण, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यहां से 10 से निकल के आ गया 3, 16 से निकल के आ गया 2, 3 2 5 3 8 प्लस 0 वापस क्या निकल के आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे करेंगे 1822 की बात करते हैं, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 14, 14 को अपन क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 13 3 16, 16 और 1 17, और 17 को अपन क्या लिख देंगे 3, और वार क्या आ जाएगा बुधवार। ठीक है, ये 1800 का हो गया। अब अपन 1700 की क्वेश्चन लेते हैं। सिर्फ आपके ये ध्यान में होना चाहिए 53 10 और 0 से लेकर 6 तक, और ये 1600 1700 1800 19 वाले टुकड़े करने। ये दो क्वेश्चन ले लेते हैं 1700 के, एक 1600 का और ले लेते हैं। देखिए अब अपन बात करते हैं इसके टुकड़े किस तरीके से करें। 1722 तक के करने हैं अपने को, 1600 प्लस 100 प्लस 22, आगे 1700 के 23 के आगे अपन लिखेंगे नीचे, तो ये क्या हो गया 0। अब मैं बात करता हूं 1600, 100 की बात करूंगा
तो 100 के अंदर 5। अब इन 22 वर्षों की बात करते हैं। 22 वर्षों के अंदर क्या करेंगे, लीप वर्ष है वो तो है 4, 5 से डिवाइड कर दिया, लीप कितनी हो गई 4 हो गई। साधारण वर्षों की जब अपन बात करते हैं तो 22 में से 4 निकाल दिए, कितने बचे 18। 18 क्या हो गई अपनी साधारण वर्ष हो गई। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, 4 इंटू 2 कितना 8, 8 को मैं क्या लिखूंगा 1, 18 को मैं क्या लिखूंगा 4। अब देखो 5 और 4 9, 9 और 1 10, कुल कितना बचा 3। 1723 की बात करता हूं, जनवरी 3, फरवरी 0, क्योंकि 1723 क्या है साधारण वर्ष, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3 और जून को क्या लिखेंगे, जून के 3 ही दिन काम में आ रहे हैं तो ये लीजिए साहब। अब देखो 3 और 3 6, 8 11 14, तो यहाँ पे तो क्या हो गया 0, कुल बचा कितना 3 और 3 को वार क्या हो जाएगा बुधवार। ठीक, ये करते हैं 1708 वाला। देखो 1707 तक के करने अपने को अभी 1600 प्लस 100 प्लस 7, इसमें हो जाएगा 0, इसमें हो जाएगा 5, क्योंकि 5310 वाला बताया था आपको, सिर्फ एक 5310 गाड़ी के नंबर जैसे हैं ये याद रखना। 7 की बात करता हूं तो लीप तो होगी इसमें 1, किस तरीके से 4 से डिवाइड किया एक बार, 6 बची, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, 2 और 5 7 और 1 छोड़ दीजिए, कुल कितना बचा 6। यहाँ पे आते हैं, अब देखिए साहब यहाँ पे आएंगे तो ये 1708 है, जनवरी 3, फरवरी 1, क्यों, क्योंकि 1708 क्या है लीप वर्ष है। मार्च के अंदर क्या लिखेंगे 3, अप्रैल में 2 और मई में क्या लिखेंगे, क्योंकि मई के अंदर कितने दिन काम में आ रहे हैं 5, तो ये लिखेंगे 5। क्या इन दोनों को छोड़ सकता, 5 और 2 7 और 1 छोड़ दीजिए। क्या इन तीनों को छोड़ सकता, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 छोड़ दीजिए, कितने बचे 6 और वार क्या हो जाएगा शनिवार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1662। पहले अपने को 1661 तक निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 1600 प्लस 61 हो जाएगी तो डायरेक्ट ही, तो 1600 को छोड़ दीजिए, 61 की बात कर लेता हूं। 61 में से कितने हुए 15, तो क्या हो गई लीप, 15 क्या हो गई लीप हो गई, कितनी बची 46, 46 बची साधारण वर्ष। 4 से डिवाइड किया 15 बार हो गया, शेष 61 माइनस 15 बची 46 46। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, कितने आ गए 30, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो वापस कितने आ जाएंगे 46 46 आएंगे। अब देखो साहब इस 30 को मैं, या तो आप इस तरीके से करते हैं कि 46 में ऐड कितना कर देंगे 36 7 76 आ गए। अब आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, फिर आप क्या निकालेंगे 6 निकालेंगे, या फिर आप इसी तरीके से निकाल लीजिए। 46 को आप क्या लिखेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 4, इसको 7 से डिवाइड करेंगे शेषफल कितना आएगा 2, 2 4 प्लस 2 कितने हो गए 6, तो यानी पीछे का कितना आ गया 6। किसी भी तरीके से करें, लेकिन इसकी बजाय ये बेटर रहेगा तुरंत संख्या को छोटी कर दीजिए। अब आते हैं अपन 62 के अंदर, 62 के अंदर जनवरी की बात करेंगे 3। अब अपन फरवरी की बात करते हैं तो ये क्या है साधारण वर्ष, तो अपन फरवरी 0, मार्च के अंदर लिखेंगे 3, अप्रैल के अंदर 2 और आगे मई के अंदर 3 और जून के अंदर 2 और जुलाई के अंदर 3 और अगस्त के अंदर क्या लिखेंगे 3। उस तरीके से नहीं लिखते हैं कि इसमें 31 होते हैं 31 दिन होते हैं, इस तरीके से नहीं लिखते क्योंकि इसमें अपन 10 डेज काम में ले रहे हैं। तो बताइए 10 को मैं क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा। अब देखो 2 2 4 3 7 छोड़ दिया, ठीक है, या फिर आपको टोटल करना पड़ेगा उसके बाद छोड़ दीजिए चाहे। 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 12 और 6 18, 18 का क्या बचा 4 और 4 पे वार क्या आ जाएगा सॉरी गुरुवार, 4 पे वार क्या आ जाएगा गुरुवार। ये थे अपने क्वेश्चन, ठीक है, ये अपने फर्स्ट टाइप के ऊपर क्वेश्चन थे कि कोई भी दिन दिया गया तो अपने को वार ज्ञात करना। जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो आपको जब आप 15 या 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं
कि आप मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। कुछ भी रटने वाली बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको 5310 याद रखना है। और ये भी क्रम वाइज 100 200 300 400 हो गया, और इसमें 400 1200 800 1600 इस तरीके से हो जाएगा। और एक आपको 0 से लेकर 6 तक कोड याद रखने हैं। 0 को क्या हो जाएगा, रविवार। अब आप बुक के अंदर सूत्र के तरीके से करेंगे तो उस 0 के क्या होगा, उसके अंदर शनिवार मिलेगा आपको, जबकि मेरे तरीके के अंदर क्या मानना है, 0 को रविवार। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका प्रत्येक क्वेश्चन 100% सही होगा। लेकिन अपन 0 को क्या मानते हैं, रविवार, और याद भी हो जाता है आसानी से। तो ये था आज का अपना वीडियो, धन्यवाद।